पर जानकारी देने के लिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर से ही खबर, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार सफाई कर्मचारियों के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। जयपुर के सफाई कर्मचारियों का आज से हड़ताल शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर हड़ताल का असर भी दिखाई दे सकता है। 11 मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और फिलहाल आंदोलन जयपुर तक सीमित है। मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा, ये सफाई कर्मचारियों की तरफ से चेतावनी दी गई है। यानी कि सफाई व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, कचरा सफाई का काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई नहीं होगी। कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। 11 मांगों को लेकर के उनका ये प्रदर्शन है। हड़ताल का शहर पर असर भी दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ये शुरुआत है, लेकिन अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो ये सिर्फ एक क्षेत्र सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश भर के अंदर ये आंदोलन चलेगा। तो इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो उसके बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति खराब हो सकती है। ये अभी से कुछ तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इसका असर भी दिखाई देने लगा है। सड़कों पर कचरा आ चुका है। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से अधिक समय हो चुका है और धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आज जो है सामूहिक अवकाश किया गया है, जिसकी वजह से जो है सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। हम इस वक्त जो है हसनपुरा इलाके के अंदर मौजूद है और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि एक दिन सफाई नहीं होने की वजह से जो है यहाँ पे जो है कचरे का ढेर लग चुका है। पूरी सड़क के ऊपर जो है कचरा है वो फैला हुआ है और आप देखिए कि जो जानवर है वो भी इस कचरे के अंदर जो है खाने की चीज़ें ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से जो है इसी जो जानवर होते हैं, जो गाय होते हैं या फिर अन्य जो आवारा पशु होते हैं, उनको जो है थैली या फिर जो पॉलीथीन वगैरह होती है उनके खाने से जो है उनको कई बीमारियां हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सफाई कर्मियों के द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर जो है कार्य का बहिष्कार किया गया है, उससे आम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। दशरथ जी, जो एक दिन जो है आज पहला ही दिन है, साफ सफाई नहीं हुई है। आपके वार्ड की अगर बात की जाए, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है गंदगी का ढेर लग चुका है। तो ये तो सोई सरकार को सोचना चाहिए था कि 6 दिन से सफाई कर्मचारी जब हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था, उन्होंने मांगे रख रखी थी, जो उनकी मांगे भी वाजिब है, उनकी मांगे भी ऐसी थी। और आज आप सोचो एक दिन में पूरा जयपुर की स्थिति नहीं होगी। जयपुर जाम आपने खुद ने देखा, ये वैशाली को जोड़ती हुई रोड है जो रेलवे स्टेशन से होकर जाती है, जहाँ से हजारों लाखों लोग जाते हैं और स्थिति आप देखो बद से बदतर होगी। उसका कारण है कि एक दिन की हड़ताल में पूरे जयपुर को आपने कचरे की सड़ांत में डाल दिया। उसका जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ। सोई सरकार पहले तो उन्हें हेरिटेज ग्रेटर को वो एक कर दिया, स्थिति से निकाला, आज जयपुर बंद पड़ा है। ये अघोषित गंदगी से जयपुर बंद हो चुका, उसका सिर्फ जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ कि कर्मचारियों ने तो पहले ही कह रखा था। सफाई कर्मचारियों की मांग तो आपके सरकार के समय से भी उठा रहे हैं। ये 2018 से ये लगातार, जब आपकी पूर्ववर्ती सरकार बनी थी तब भी इन्होंने अपनी मांग रखी। आप रखती तो मांगे इतनी स्थिति कभी भयानक नहीं हुई ना कि कभी हड़ताल हुई तो उसके लिए आपको अल्टरनेट व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी आप सरकार को ना। तो आज बताओ, आपने कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए नगर निगम खर्च करता है, क्या सारी सफाई आप कर्मचारियों के भरोसे छोड़ोगे? आप सफाई कर्मचारियों की मांग की बात आता है, ये बोलने की जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। सफाई कर्मी एक योद्धा होता है और वो अग्रिम पंक्ति में आकर लड़ता है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कोई सा भी मौसम हो। सफाई कर्मी अपना काम बखूबी तरीके से करता है, इसलिए हम तो सफाई कर्मियों के साथ हैं, क्योंकि पूरी कॉलोनी सड़ रही है, पूरा रोड सड़ रहा है, आप देख सकते हो। और सफाई कर्मियों को उनका हक मिलना चाहिए। पार्षद जी भी सफाई कर्मियों के हित में बोल रहे हैं और हम पूरी कॉलोनी वाले सफाई कर्मियों के साथ में हैं। अगर सड़कों की बात की जाए, गलियों की बात की जाए या फिर अन्य जो इलाकों की बात की जाए, तो वहाँ पर भी इसी तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई है। और इस तरीके से अगर कचरे के ढेर बने रहेंगे, गंदगी का ढेर रहेगा, तो उससे जो है कई बैक्टीरिया और बीमारियाँ
फैलने का भी डर रहता है, जिसके लिए जिम्मेदार जो है प्रशासनिक अधिकारी और जो कह सकते हैं नगर निगम के अधिकारी रहते हैं उनके होते हैं। क्योंकि अगर उनको ये चीज़ पता थी कि जो सफाई कर्मी हैं वो सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं, अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उन्हें अल्टरनेट ढूंढने का काम है वो प्रशासनिक अधिकारियों का था। लेकिन यहाँ पर जो है स्थितियाँ जस की तस बनी हुई। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।